फाइनल मेथड। फाइनल मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनको आप जिस क्लास में डिक्लेयर करके फाइनल कीवर्ड लगाते हो। तो अब इस क्लास की चाइल्ड क्लास अगर अपन कोई बनाए तो इन मेथड्स को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने यहाँ एक क्लास बनाई शेप्स। शेप्स क्लास के अंदर फाइनल फंक्शन शो बनाया। ये फाइनल फंक्शन है, इसका मतलब शेप्स क्लास की जो भी चाइल्ड क्लास अब बनेगी उसके अंदर मैं शो बिना आर्ग्यूमेंट वाला नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो उसको ओवरराइडिंग कहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने यहाँ फाइनल फंक्शन शो बनाया, फिर मैंने शेप्स क्लास की चाइल्ड क्लास बनाई लाइन। अब अगर मैं फंक्शन शो बनाऊंगा इसमें तो एरर आएगा, कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड शेप स्कोप रिजोल्यूशन शो। तो फाइनल मेथड जो ऐसा मेथड होता है जिसकी की ओवरराइडिंग नहीं हो सकती है, कि अपनी बनाई हुई क्लास को यूज कर सके कोई भी, उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके फंक्शंस को कॉल कर सके, लेकिन अपनी बनाई हुई क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बनाई जा सकती। तो अपन अपनी क्लास बनाते हुए फाइनल कीवर्ड लगाएंगे, फाइनल क्लास शेप्स। मैंने शेप्स क्लास को फाइनल बना दिया है, मतलब अब शेप्स क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बन सकती है। इसका मतलब अगर मैं शेप्स क्लास की चाइल्ड क्लास बनाने की कोशिश करूंगा इस तरीके से, कैसे, क्लास लाइन एक्सटेंड्स शेप्स, तो एरर आएगा। क्या एरर आएगा? क्लास लाइन may not inherit from final class shapes। क्योंकि शेप्स क्लास को मैंने फाइनल क्लास बनाया है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, लेकिन उस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते हैं। तो फाइनल के पीएचपी में दो यूजेस हैं, पहला ओवरराइडिंग रोकना और दूसरा इनहेरिटेंस रोकना। इंटरफेस अगर अपन चाहते हैं कि किसी क्लास के अंदर मल्टीपल लोकेशंस से फीचर्स आए, तो पीएचपी में मल्टीपल इनहेरिटेंस तो होती नहीं है कि एक क्लास की दो पेरेंट क्लासेस हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को अपन इंटरफेसेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड और शेप्स। इंटरफेस शेप्स बनाया मैंने, इसमें एक फंक्शन ड्रॉ डिक्लेयर किया। ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसके अंदर ये फंक्शन बनाना कंपलसरी होगा। तो मैंने यहाँ लिखा क्लास लाइन इंप्लीमेंट्स शेप्स। तो लाइन क्लास जो है वो शेप्स इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो लाइन क्लास के अंदर अपने को ड्रॉ नाम का फंक्शन बनाना कंपलसरी होगा। अगर अपन नहीं बनाएंगे तो एरर आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने क्लास लाइन इंप्लीमेंट्स शेप्स लिखा है, तो मुझे ड्रॉ बनाना कंपलसरी है। इसी तरह से अगर मैं सर्कल इंप्लीमेंट्स शेप्स लिखूंगा तो सर्कल क्लास में भी ड्रॉ बनाना कंपलसरी होगा। इसका मतलब जो क्लास भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसके अंदर आपको इंटरफेस के फंक्शंस बनाने कंपलसरी होंगे, नहीं बनाने पे एरर आएगा। फिर मैंने यहाँ लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ड्रॉ को कॉल किया, तो लाइन का ड्रॉ कॉल होगा। अगर मैं न्यू सर्कल लिख के सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अब ड्रॉ को कॉल करूंगा तो सर्कल का ड्रॉ कॉल होगा। अब एक क्लास कितने भी इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल इंटरफेसेस बाय अ क्लास। अब ये कैसे होता है? इंटरफेस शेप्स बनाया मैंने यहाँ, इंटरफेस शेप्स, इसमें एक फंक्शन है ड्रॉ, इंटरफेस माय।
फंक्शन है शो। अब लाइन क्लास लाइन इम्प्लीमेंट्स शेप्स कॉमा माय। तो लाइन क्लास जो है वो दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेगी, शेप्स को भी और माय को भी। तो अपने को लाइन क्लास के अंदर ड्रॉ भी बनाना पड़ेगा और शो भी बनाना पड़ेगा। तो कोई भी क्लास कितने भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसके लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के बाद आपको कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल इंटरफेसेस की लिस्ट देनी होगी। जैसे कि अपन ने यहां दी है, क्लास अपनी जो है लाइन वो शेप्स और माय इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसके अंदर अपने को ड्रॉ बनाना भी कंपलसरी होगा और शो बनाना भी कंपलसरी होगा। इसके बाद अपन ने क्या किया है, लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू लाइन लिख के $a=न्यू लाइन, फिर ड्रॉ और शो को अपन ने कॉल किया। जैसे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास होती है, वैसे ही पेरेंट इंटरफेस और चाइल्ड इंटरफेस होता है। पेरेंट इंटरफेस मतलब सुपर इंटरफेस, चाइल्ड इंटरफेस मतलब सब इंटरफेस। इसको अपन कहते हैं इंटरफेस इनहेरिटेंस। जैसे मैंने इंटरफेस 1 बनाया, इसमें एक फंक्शन है शो। इंटरफेस 2 एक्सटेंड्स 1, 2 नाम का इंटरफेस है, उसका पेरेंट इंटरफेस कौन सा है, 1। तो 2 हो गया चाइल्ड इंटरफेस। अब 2 इंटरफेस के अंदर मैंने डिस्प्ले बनाया, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिस्प्ले डिक्लेयर किया, 1 में शो है। अब जो भी क्लास चाइल्ड इंटरफेस 2 को इंप्लीमेंट करेगी, उसको चाइल्ड इंटरफेस के मेथड्स भी बनाने पड़ेंगे और पेरेंट इंटरफेस के मेथड्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, क्लास माय इंप्लीमेंट्स 2, माय क्लास ने 2 नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। तो माय क्लास के अंदर अपने को डिस्प्ले फंक्शन भी बनाना पड़ेगा और शो फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कोई क्लास अगर चाइल्ड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो उस क्लास के अंदर चाइल्ड इंटरफेस के मेथड्स भी बनते हैं और पेरेंट इंटरफेस के मेथड्स भी बनते हैं। ये बिल्कुल जावा जैसा है इंटरफेस। पीएचपी में किसी इंटरफेस के मल्टीपल पेरेंट इंटरफेसेस हो सकते हैं जावा जैसे। जैसे मैंने एक इंटरफेस 1 बनाया, इसमें शो नाम का फंक्शन है। फिर मैंने एक इंटरफेस बनाया 2, इंटरफेस 2 के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया है वो है डिस्प्ले, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये। अब इंटरफेस 3 एक्सटेंड्स 1,2, 3 नाम का जो इंटरफेस है उसके 2 पेरेंट इंटरफेस होंगे, 1 और 2। तो किसी इंटरफेस के मल्टीपल पेरेंट इंटरफेसेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 नाम के इंटरफेस के 2 पेरेंट इंटरफेस हैं, 1 और 2। मैंने 3 नाम के इंटरफेस में फंक्शन शो डेटा डिक्लेयर किया। अब जो भी क्लास 3 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है क्लास माय इम्प्लीमेंट्स 3, तो माय क्लास के अंदर अपने को 3 इंटरफेस के फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे, 1 इंटरफेस के फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे और 2 इंटरफेस के फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे। तो कोई भी क्लास जो है वो जिस भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, उस इंटरफेस के जितने भी पेरेंट इंटरफेस हैं, उन सबके फंक्शंस आपको क्लास के अंदर बनाने पड़े। माय क्लास में 3 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो माय के अंदर मुझे शो भी बनाना पड़ेगा, शो डेटा भी बनाना पड़ेगा और डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ तीनों फंक्शंस बनाए हैं। फिर मैंने यहाँ माय
क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों फंक्शंस को कॉल किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पीएचपी में इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इसका यूज करके अपन ये पता लगा सकते हैं कि क्लासेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, क्लासेस में कौन से फंक्शंस हैं, इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन और मेथड्स की इंफॉर्मेशन। मतलब इसका यूज करके अपन क्लासेस, इंटरफेसेस, प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एग्जामिन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है क्लास अंडरस्कोर एग्जिस्ट्स। इसका यूज करके अपन ये चेक कर सकते हैं कि स्पेसिफिक नाम की क्लास अवेलेबल है या नहीं। अगर एक वेरिएबल है मेरे पास $a कौन सी क्लास का है, इसके लिए अपन गेट अंडरस्कोर क्लास नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। किसी क्लास की पेरेंट क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए, पेरेंट क्लास का नाम, तो गेट पेरेंट क्लास। मुझे ये चेक करना हो कि मेरे पास जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, वो मुझे चेक करना हो तो इज सब क्लास ऑफ से अपन चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो किसी स्पेसिफिक क्लास की सब क्लास है या नहीं है। और भी फंक्शंस होते हैं इसमें, जैसे गेट डिक्लेयर्ड क्लासेस। जितनी भी क्लासेस अपने पास अभी अवेलेबल हैं उसकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। गेट क्लास मेथड्स, किसी स्पेसिफिक क्लास में कौन कौन से मेथड्स हैं वो चाहिए तो गेट क्लास मेथड्स। गेट क्लास वैर्स, किसी क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मतलब डेटा मेंबर्स, उनकी लिस्ट चाहिए तो गेट क्लास वैर्स। इंटरफेस एग्जिस्ट, मुझे चेक करना हो कि इंटरफेस, स्पेसिफिक नाम का इंटरफेस अवेलेबल है या नहीं, इंटरफेस एग्जिस्ट। मेथड एग्जिस्ट, मुझे चेक करना हो कि कोई स्पेसिफिक मेथड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने यहाँ एक क्लास बनाई बुक। बुक क्लास के अंदर मैंने टाइटल और ऑथर नाम के डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए, सेट टाइटल और सेट ऑथर नाम के मेथड्स बनाए। इसी तरह से मैंने फिर गेट टाइटल और गेट ऑथर नाम के भी मेथड्स बनाए जो टाइटल की वैल्यू और ऑथर की वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड मेथड्स की अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे चेक किया, इफ क्लास अंडरस्कोर एग्जिस्ट्स बुक इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब बुक नाम की क्लास अगर एग्जिस्ट कर रही है तो अपन बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। $a इक्वल टू न्यू बुक। अब मुझे ये पता लगाना हो कि मेरे पास जो a है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। एक को गेट अंडरस्कोर क्लास $a, तो क्या रिटर्न करेगा, बुक, क्योंकि a का डेटा टाइप क्या है, बुक। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, इफ क्लास अंडरस्कोर एग्जिस्ट्स कस्टमर इक्वल टू ट्रू। अगर कस्टमर नाम की क्लास एग्जिस्ट कर रही है तब मैसेज आए कस्टमर क्लास एग्जिस्ट्स, अदरवाइज मैसेज आए कस्टमर क्लास इज नॉट अवेलेबल। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, कस्टमर क्लास इज नॉट अवेलेबल। प्रोग्राम को रन किया, रन करने पे फर्स्ट आउटपुट आ रहा है बुक, क्योंकि अपन ने गेट करा है कि उसका टाइप क्या है, और सेकंड मैसेज आ रहा है कस्टमर क्लास इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि कस्टमर क्लास बनी हुई नहीं है। अब मुझे किसी क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से मेथड्स हैं वो अपने को चेक करना हो तो कैसे करेंगे। बुक क्लास अपन ने पिछले प्रोग्राम वाली ही यूज करी है इसमें, जिसमें अपन ने टाइटल और ऑथर डेटा मेंबर लिए थे और सेट टाइटल, गेट टाइटल, सेट ऑथर, गेट ऑथर मेथड्स हैं इसमें। अब मैंने यहाँ पे
बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया q इक्वल टू न्यू बुक। गेट क्लास मेथड्स ऑफ बुक, बुक क्लास में जो भी मेथड्स हैं उनकी एक एरे रिटर्न करेगा। तो m नाम की एरे में बुक क्लास में जितने भी मेथड्स हैं उनके नेम्स आ जाएंगे। उसको मैंने प्रिंट अंडरस्कोर r से प्रिंट करवा दिया। गेट क्लास मेथड्स एक एरे रिटर्न करता है जिसमें जो भी अपन ने क्लास का नाम दिया है उनके मेथड्स के नेम्स की एरे रिटर्न होती है। फिर मैंने यहाँ पे क्लास बनाई एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास में मैंने डेटा मेंबर्स लिए EMP ID और EMP नेम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो EMP ID EMP नेम। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम में वैल्यू असाइन करी। गेट क्लास वैड्स, ये आपके क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज हैं मतलब डेटा मेंबर्स हैं उनकी एरे रिटर्न करेगा जो जे में असाइन होगी, और फिर जे को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। प्रोग्राम को रन करने पे आप आउटपुट में देखोगे तो मेथड्स, फर्स्ट जो अपन ने गेट क्लास मेथड्स यूज किया था उसमें तो मेथड के नाम आ रहे थे, सेट टाइटल, सेट ऑथर्स, गेट टाइटल, गेट ऑथर। ये जो अपनी बुक क्लास के मेथड्स के नेम्स हैं। फिर जो अपन ने गेट क्लास वैड्स यूज किया उसमें क्या आ रहा है, एरे EMP ID और EMP नेम, ये दो डेटा मेंबर्स हैं EMP ID और EMP नेम, तो इनके नाम आ रहे हैं। फिर इसके नीचे आ रहा है डिस्प्ले मेथड इज नॉट अवेलेबल और सेट ऑथर मेथड एग्जिस्ट्स। ये कैसे आया ये अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मुझे ये चेक करना हो कि कोई मेथड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेथड अंडरस्कोर एग्जिस्ट्स $q कॉमा डिस्प्ले, $q कॉमा डिस्प्ले। तो q बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर डिस्प्ले मेथड है या नहीं, अगर है तो इक्वल टू ट्रू है तब तो मेथड मैसेज आएगा डिस्प्ले मेथड एग्जिस्ट, अदरवाइज आएगा डिस्प्ले मेथड इज नॉट अवेलेबल। तो अपन ने बुक क्लास में डिस्प्ले मेथड तो बनाया नहीं है तो मैसेज आएगा डिस्प्ले मेथड इज नॉट अवेलेबल। जबकि मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड एग्जिस्ट सेट ऑथर, तो क्यू में सेट ऑथर मेथड है तो सेट ऑथर तो है इसलिए मैसेज आया सेट ऑथर मेथड एग्जिस्ट्स। तो मेथड अंडरस्कोर एग्जिस्ट्स ये चेक करता है कि स्पेसिफिक मेथड है या नहीं है ऑब्जेक्ट के। अब इंट्रोस्पेक्शन में इनहेरिटेंस से रिलेटेड फंक्शंस, मैंने एक क्लास बनाई फर्स्ट, उसमें एक फंक्शन बनाया शो। फिर मैंने फर्स्ट क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनाई सेकंड, क्लास सेकंड एक्सटेंड्स फर्स्ट, इसमें फंक्शन बनाया मैंने डिस्प्ले। फिर मैंने लिखा $a इक्वल टू न्यू सेकंड, मैंने सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। गेट अंडरस्कोर पेरेंट अंडरस्कोर क्लास ऑफ $a, ए में सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट है, गेट पेरेंट क्लास ऑफ ए, इससे आंसर क्या आएगा फर्स्ट, क्योंकि ए सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो सेकंड क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी है, फर्स्ट। फिर मैंने लिखा एको इस सब क्लास ऑफ ए, ए ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्लास की सब क्लास है क्या, ये तो है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ए ऑब्जेक्ट सेकंड क्लास का है, सेकंड फर्स्ट की सब क्लास है तो इसका आंसर 1 आएगा। जबकि इस सब क्लास ऑफ ए कॉमा एम्प्लॉय, इसका आंसर फॉल्स आएगा। जब अपन प्रिंट करवाएंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, जबकि ऊपर 1 प्रिंट होगा। अगर मुझे जितनी भी क्लासेस अवेलेबल हैं वो सब की लिस्ट चाहिए तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है
गेट डिक्लेयर्ड क्लासेस। गेट डिक्लेयर्ड क्लासेस का रिटर्न टाइप होता है एरे। इसको मैंने ऑल क्लासेस नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया, फिर फॉर ईच लूप चला के इस एरे को मैंने प्रिंट करवाया। रन करने पे अगर आप देखोगे तो नेम्स ऑफ ऑल अवेलेबल क्लासेस जो अपन ने गेट डिक्लेयर्ड क्लासेस लिया है, और ये अपनी सारी अवेलेबल क्लासेस की लिस्ट आ गई, जितनी भी क्लासेस अवेलेबल हैं प्री डिफाइंड वाली।